सेकेंड ईयर की इस क्लास में इस सेशन में हम फर्स्ट थियरी पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सेशंस में। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आपका फर्स्ट पेपर में सेकंड जो यूनिट है उसमें तालों का चैप्टर चल रहा था। तालों में 2 तालें मैं आपको बता चुकी थी और अगली अब 2 ताल हम इस सेशन में डिस्क्राइब करेंगे। इसमें 2 तालें हैं, झपताल और आड़ा चौताल। पहले हम आड़ा चौताल के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, उसकी इंट्रोडक्शन। आड़ा चार ताल जो है ये 14 मात्रा की है। इसमें 7 विभाग हैं और हर विभाग में 2-2 मात्राएं हैं। इसमें पहली मात्रा पे सम है, जहाँ क्रॉस का निशान लगा हुआ है। मैंने ये ताल का ठेका लिखा हुआ है। इसमें पहली मात्रा पे ताली है यानी सम का निशान है। तीसरी मात्रा पे फिर दूसरी ताली है, फिर तीसरी ताली 7वीं मात्रा पे है और चौथी ताली इसमें 11वीं मात्रा पर है। तो ताली कुल मिला के हो गई 4। पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, 7वीं मात्रा और 11वीं मात्रा, 4 ताली हो गई ये। अब खाली जो है वो इसके तीसरे विभाग में 5वीं मात्रा पे है। पहली खाली जो है 5वीं मात्रा पे है तीसरे विभाग में, और दूसरी जो खाली है वो 9वीं मात्रा पे है, और तीसरी जो खाली है वो 13वीं मात्रा पे है। समझ गए होंगे आप कि 14 मात्रा को हमने 7 भागों में इसको डिवाइड किया है और उसमें हर विभाग में 2-2 मात्राएं हैं। पहली, तीसरी, 7वीं और 11वीं पर ताली है। दूसरे ताली तीसरी पर है, 7वीं मात्रा पे तीसरी है और 11वीं पर चौथी ताली है। और खाली जहाँ पे है वो 5वीं मात्रा है, फिर है 9वीं मात्रा और फिर है 13वीं मात्रा। ये ताल जो है अधिकतर शास्त्रीय संगीत में बजाई जाती है। उसमें भी बड़े ख्याल में इसका प्रयोग किया जाता है। मतले में भी बजाई जाती है, लेकिन द्रुत लय में इसको नहीं बजाया जाता है। ये ताल कुछ कठिन है, तो याद करते समय बच्चे सभी लोग जो हैं वो ताली और खाली का बहुत ध्यान रखें। बोल भी इसके कठिन है। मैं आपको अभी बोल के बताती हूँ। जो ठेका लिखा हुआ है, लिखने का तरीका वही है जो हम पिछली तालों में देखते आए हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में मात्रा है, फिर बोल है, फिर चिन्ह है। मात्रा के आगे हमने 14 तक की गिनती लिखी है, काउंटिंग लिखी है, और बोल उसके नीचे लिखे हैं और चिन्ह उसके नीचे लगाए हैं ताली खाली के। अब इसके जो बोल हैं, धिन तिरकिट धीना तूना कत्ता तिरकिट धीना धी धीना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। धिन तिरकिट धीना तूना कत्ता तिरकिट धीना धी धीना धिन। ये हुए इसके किस तरह से बोल हम लिखेंगे और बोल क्या है ये आपको बताया गया। अब मैं इन्हीं बोलों को इलेक्ट्रॉनिक तबले पे आपको सुनवाने की कोशिश करती हूँ।
इलेक्ट्रॉनिक तबले पे ताल सुनाई। अब इसकी लयकारी का मैंने पिछले सेशन में बताया ही था आपको कि दुगुन और चौगुन आपको लिखनी आनी चाहिए। और दुगुन और चौगुन लिखने का सबसे सही तरीका क्या है कि हम ताली खाली ध्यान रखें और विभाग ध्यान रखें। कितनी मात्राएं हैं इसमें? 14 मात्राएं हैं। और 14 मात्रा में हमने एक मात्रा में 2 बोलों को लिखा है। आप देख रहे होंगे इसमें धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी ना धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी ना धिन। हर मात्रा के नीचे ताल के 2-2 बोल हैं और उसके नीचे वही निशान लगे हुए हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि एक मात्रा में हमने 2 बोलों को बोला है और लिखा है, उसको हम दुगुन कहते हैं। आगे आपके है चौगुन। चौगुन में भी लिखने का तरीका वही है, मात्रा हैं, बोल हैं, चिन्ह हैं और एक मात्रा में 4 बोलों को लिखा जाएगा, तब चौगुन कहलाएगी। ठेके में सिंपल बताया था आपको, सिंपल लिखना है। दुगुन में हमने एक मात्रा में 2 बोलों को लिखा था और चौगुन में हमने एक मात्रा में 4 बोलों को लिखा है। और ताली खाली बिल्कुल वैसे ही निशान लगाए हैं, विभाग भी वैसे के वैसे ही हैं। इसमें आप एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि जो लिखा है वो 1 से 7 तक तो पहली लाइन में लयकारी कर रखी हैं, 7वीं मात्रा तक, और 8 से 14 की जो लयकारीज़ हैं वो सेकंड लाइन में हैं, नीचे वाली लाइन में हैं। तो ये पूरा मिलाकर यानी 1 से लेकर 14 तक की काउंटिंग में जो मात्राओं का विभाजन है और साथ में बोलों का जो लिखना है वो एक ठेका है। एक ठेके में हमने चौगुन की है। 1 से 7 मात्रा ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है और 8 से 14 मात्रा नीचे वाली लाइन में लिखा है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं है, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 7 मात्रा तक लिखकर और छोड़ दें, सोचे कि हाँ ताल कि हमने चौगुन कर दी है, तो वो आपकी अधूरी चौगुन है, वो सही नहीं मानी जाएगी, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट ताल जो है वो है झप ताल। झप ताल तबले पर बंद बोलों में बजाई जाती है। इसमें शास्त्रीय संगीत की बंदिशें जो भी सुनाई देती हैं वो ज़्यादा रहती हैं, मतलब लाइट म्यूज़िक में इसका कम प्रयोग होता है और मध्य लय में इसके ख्याल गाए जाते हैं और बजाई भी जाती है, तो मध्य लय में इसका चलन अधिक है। इसके अलावा कथक डांस में इसको काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इस ताल की 10 मात्राएं हैं। नीचे मैंने विभाग लिखे हैं और तालों की गिनती भी लिखी है, चिन्ह भी लगाए हैं ठेके में, आप ज़रा देख सकते हैं इसको। इसमें 10 मात्रा हैं और 4 विभाग हैं। विभाग में जो विभाजित की हुई हैं मात्राएं, वो पहले विभाग में हैं 2 मात्राएं, दूसरे में हैं 3, तीसरे में हैं 2 और चौथे में है 3, यानी 2-3 2-3 का इसमें मात्राओं का बैलेंस है। पहली मात्रा पे सम है जहाँ क्रॉस का निशान है, फिर तीसरी मात्रा जो है उस पर दूसरी ताली है और 8वीं मात्रा पे तीसरी ताली है। खाली जो है वो छठी मात्रा पे है, यानी 1 3 8 पर है ताली और खाली जो है वो है 6 छठी मात्रा पे। इस ताली के अंदर तबला वादक जो हैं, तबले पे सोलो वादन, एकल वादन भी होता है जिसमें पेशकार है, टुकड़े हैं, कायदा है, सभी प्रकार के बोलों को लिया जाता है। और ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ताल है, इसको आप एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। और इसके बोल जो हैं मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक तबले पे सुनाती हूँ। पहले मैं बोल के बताती हूँ इन्हीं बोलों को और फिर इलेक्ट्रॉनिक तबले पे सुनाती हूँ। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना
धी धी ना धी। ये आपको मैंने बोल के बताए हैं और इन्हीं बोलों को अब मैं इलेक्ट्रॉनिक तबले पे आपको सुनवाती हूँ। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। ये आपको इस झपताल के बोल मैंने अभी बताए। अब इसके बाद में ठेके के बाद में इसकी लयकारिस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। लयकारिस में हम सबसे पहले दुगुन को देख रहे हैं। दुगुन में भी लिखने का वही जैसे ताल आपने ठेके में लिखी है वैसे ही तरीका है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि एक मात्रा के अंदर दुगुन में आपने 2 बोल लिखे हैं ताल के। जैसे धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, ये बोला जा रहा है। फिर इसको लिखने के समय जब बोलेंगे हम तो धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। लिखने में सिर्फ हमने क्या फ़र्क किया है कि एक मात्रा में 2 बोल लिखे हैं। ताली खाली वैसे के वैसे ही है, विभाग वैसे ही हैं। चिन्ह आप बहुत ध्यान से लगाइएगा। एक मात्रा के नीचे अगर ताली है तो एक मात्रा के नीचे ही क्रॉस लगाएंगे। 3 मात्रा के नीचे ताली है तो 3 मात्रा के नीचे ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि 3 और 4 के बीच में लगा लें, या खाली जैसे 6 पर है तो 6 और 7 के बीच में आप निशान लगाएं ज़ीरो का, खाली का। ऐसा नहीं है। जिस मात्रा पे ताली खाली होती है उसी के नीचे लगाना होता है उसका निशान, नहीं तो वो सही नहीं माना जाएगा। अब आगे है इसी ताल की चौगुन। चौगुन में एक मात्रा में 4 बोल, दुगुन में 2 बोल जैसे होते हैं, और दुगुन की जो दुगुन होती है वो ठेके की चौगुन हो जाती है। तो ये जो चौगुन है एक मात्रा में 4 बोल इसके बोले जाएंगे। चिन्ह वैसे के वैसे ही लगेंगे और मात्राएं वही लिखी जाएंगी, विभाग वैसे ही होंगे। फ़र्क क्या है कि हम जैसे पहले बोल रहे थे धी ना धी धी ना, ये चल रहा था धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, ये हो गया डबल। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, ये हो गया चौगुन। इस तरह से जब बोलेंगे तो आपको इसका हाथ पे ताली कैसे लगाई जाती है इसका एक हम अलग से सेशन रखेंगे जिसमें आपको सारी तालों के बारे में बताएंगे कि ताली किस प्रकार लगाई जाती है। अभी आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रहे हैं और PDF के थ्रू मैंने इसको सेंड भी किया है तालों के डिटेल को, ताकि आप उसको पढ़ लें, एक बार देख लें, आपको बोल याद हो जाएं, फिर ताली लगाने में थोड़ा आसानी होगी। ताली खाली आपको जब लिखी हुई मिलेगी तो आप इजीली उसको सीख पाएंगे, लगा पाएंगे। प्रैक्टिकल में आपको हाथ से ताली लगानी है और थ्योरी में आपको जैसे मैंने अभी लिख के बताया है आपको वो लिख कर रखना है। कोशिश कीजिए कि इसको कई बार रीड कर लीजिए। पहले 2 ताल हो गई हैं, अभी 2 ताल हो गई हैं, यानी 4 तालें आपकी हो गई हैं। एक ताल अभी बच गई है पंजाबी त्रिताल, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूँगी। थैंक यू।